वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंड करने के हमारे पास और भी मेथड है जैसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन मेथड। तो देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में आप बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मेथड काफ़ी लेंथी, और बड़े नंबर्स के लिए तो वो मेथड आप भूल ही जाओ उस मेथड को यूज करना। तो हम इसमें सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड अगली एक्सरसाइज में, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो देखो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, आपने लोअर क्लासेज में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो आज इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज हम करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब आपके माइंड में होगा स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे देखो, हम करते हैं जैसे 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 कितना आएगा 9। तो 3 का स्क्वायर तो 9 है। तो बट मैं आपसे पूछूं 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखो 9 किस नंबर का स्क्वायर है, 3 का। तो स्क्वायर रूट के लिए आप ये साइन लगाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आएगा 3। तो इस तरीके से आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। आप सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपको एक कोई ऐसा नंबर दे दिया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उस पर यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, आप उसको बना पाओगे मल्टीप्लाई करके, बट वो दूसरा नंबर बन जाएगा, उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, और फिर वो स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आप ये याद रखें, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है तब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपको 1764 और 8100 इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने। देखो करते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो आप इसका प्राइम फैक्टर बनाएं 16764। सबसे पहले देखो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए देखो सबसे छोटा प्राइम 2 होता है, और ये 2 से डिवाइड होगा तो आपने 2 लिख दिया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 882। फिर 2 से करें 441। अब 3 से 147। फिर 3 से 49। अब 49 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो 7, ठीक है। 7 1। देखो 1764 के प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। ये तो आपके पास इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 1764 का। अब आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इस पर स्क्वायर रूट लगा दो। अब देखो आप इन फैक्टर से इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। देखो आप ये चेक करोगे कि ये जो पेयर सही कंप्लीट है, यानी जैसे देखो ये 2 का पेयर कंप्लीट है, 2 आ रहे इसमें, ये 3 का पेयर भी कंप्लीट हो गया और 7 का भी पेयर कंप्लीट हो गया। अगर पेयर इनकम्प्लीट है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप बनाओगे, बट ये पेयर जब कंप्लीट होगा किस केस में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के केस में। तो देखो अब इस पेयर में से देखो ये 2 के पेयर में से आप एक मेंबर ले लो यहाँ पर 2, 3 में से एक 3 ले लिया, और ऐसे ही 7 वाले में से भी एक 7 ले लीजिए। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3 6, 6 7 जा 42। तो यह आएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1764, ठीक है। तो आपको निकालना है तो सबसे पहले 8100 के क्या निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 पे, 4050। फिर 2 से 2025। अब किस पे जाएगा, 3 पर, 6 और 7 और 5। फिर 3 से 225। फिर 3 से 75। अब 75 को करेंगे 3 से तो यह आएगा 25, और फिर 5 से करेंगे 5, एंड दैट्स 1। तो आप इसके परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल पाए। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो क्या क्या है, 2 के पेयर बन गए, 3 के पेयर बन गए, इस 3 का इसके साथ पेयर बन गया, और 5 के, तो कंप्लीट पेयर बन गए। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट अगर निकालें तो देखो
इस पेयर में से 2, इस पेयर में से 3, इस पेयर में से अगेन 3 और इस पेयर में से 5। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो 8100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 90। ठीक है। सेकेंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1008 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? ठीक है, ये आपको गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करके बनाना है। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर निकालें। फैक्टराइजेशन हम निकाले 1008, तो सबसे पहले जाएगा 2 पर 504, फिर 2 पर 252, फिर 2 पर 126, अगेन 2 पर चला जाएगा 63, अब 2 पे नहीं जाएगा 63, 3 पर जाएगा 21, अगेन 3 7 एंड 7 पर 1। ठीक है, तो 1008 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो ये आएगा 2 इंटू 2, अगेन 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू में 7। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल पाओगे? देखो, पेयर 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बट ये 7 का पेयर नहीं बन पाया। इसका मतलब आप अभी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके बनाना है। अब आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें स्मॉलेस्ट नंबर से कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? देखो किस नंबर का पेयर नहीं बना? 7 का। इस 7 का अगर पेयर नहीं बना तो आप इसको 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी आप 1008 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से, ताकि ये 7 का पूरा पेयर बन जाए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7056। ठीक है, तो 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच यू कैन मल्टीप्लाई इट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तुम्हें पता चल गया स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। अब अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अगेन जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, देखो यहाँ से 2, यहाँ से फिर 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो यह आ जाएगा 84। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, साइड वाला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई के केस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वैसे ही इस केस में भी करते हैं। देखो 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। पहले 2 पर कितना जाएगा? 198, फिर 2 पर 99, अब 3 पर 33, फिर 3 पर 11, अब 11 तो 11 पे ही जाएगा 1। ठीक है, तो 396 के अगर आप पेयर देखें तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, ये आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बना पाए। अब आपको ये पता है, देखो अगर आप इसके पेयर बनाते हो, 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, पर 11 का नहीं बना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आप इसका स्क्वायर रूट अभी नहीं निकाल सकते। तो आपको कहे कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए। अब आप ये कहें कि सर 2 से कर दो, तो फिर ये पेयर नहीं बनेगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 3 से कर दे तो भी नहीं बन, तो कौन रहेगा? 11। 11 अकेला नंबर है, तो अगर आप इस 11 नंबर को यहाँ से हटा दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। यानी आप इससे अगर डिवाइड कर दें 396 को 11 से, तो यहाँ से 11 हट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच आएगा? 36। और 36 के लिए देखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से देखो, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसका स्क्वायर रूट में क्या आएगा? देखो 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, यानी कि 6। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 36। ठीक है, डिवाइड करके
टाइप पढ़ी। पहली टाइप में हमने सिंपल तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला, दूसरे में मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया, तीसरे केस में डिवाइड करके बनाया। अब फोर्थ केस देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आएगा यहाँ पर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। स्क्वायर नंबर बताना है, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाए कि ये तीनों नंबर डिविजिबल हो, ठीक है। अब आपके पास कोई ऐसा तरीका तो नहीं है कि देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस नंबर का आप करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने और इनसे। तो देखो आपको ये पता है कि अगर आपको ये निकालना है कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो, 2 या 3 नंबर से, तो आप क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20, क्योंकि एलसीएम से वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा जो इन तीनों से डिविजिबल हो, फिर वो आप उसको स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। अब देखो एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। अब एलसीएम निकालने के लिए आपके पास डिवीजन मेथड है जो आप पढ़ते हैं लोअर क्लासेज में। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ लेकर नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, बेसिकली 2, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 2 से 2, 15, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा हम उसको एज इट इज रखेंगे, ये 2 आ गया और ये 5 आ गया। अब देखो, अब ये 2 से करें तो फिर 1, 15, 5। अब किससे करें, 15 और 5, तो 3 से करें, 1, 5, 5। तो यहाँ से देखो 2, 2, 3, 3 और ये 5 से अगर करें तो ये 1, 1, 1 आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 आपके पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये एक तरीके से आपके पास इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करें तो यह आएगा 8 इंटू 3 24 इज इक्वल्स टू 20। तो आपको ये चेक करना है क्या ये 120 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि केवल 2 का पेयर बन रहे हैं, बाकी तो पेयर बन ही नहीं रहे, और अगर पेयर्स नहीं बन रहे तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। तो इस केस में देखो आपको कहा था वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, तो देखो सबसे छोटा नंबर तो यही है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो अब आपके पास चॉइस है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो इससे छोटा नंबर आ जाएगा, तो वो इन तीनों से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इस केस में आप क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पेयर कैसे बनाई, इस 2 के पेयर नहीं बन रहे, इसको 2 से कर दो, इस 3 के पेयर नहीं बन रहे, इसको 3 से कर दो, इस 5 के पेयर नहीं है तो इसको 5 से कर दो। अब 2 के पेयर बन गए, 3 के पेयर बन गए, 5 के पेयर बन गए, ये है ही। तो इसको 120 को देखो किससे किया, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई किया, 30 से। तो 120 को 30 से करोगे तो आ जाएगा 3600। यही वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जिसको आप कह सकते हो कि 8, 15 एंड 20 से डिविजिबल है। इससे छोटा कोई स्क्वायर नंबर ऐसा नहीं है जो 8, 15 एंड 20 से डिविजिबल हो। तो आपने क्या किया, अगर आपको कोई भी नंबर दे दे और आपको बताए कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जिससे तीनों डिविजिबल हो, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालें। केवल अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाए तो आप केवल एलसीएम निकाल कर छोड़ देंगे, बट अगर स्क्वायर नंबर कहा जाए तो आप चेक करोगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक, नहीं है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके ही बनाएंगे, ठीक है, डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। गुड लक।